चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे राइटर की सीरीज दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जया अप्पा स्वामी जी को। इनका जन्म हुआ था 1918 में मद्रास में। ठीक है, ये किस परिवार से थी? तो इनका संबंध था ईसाई परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये दिल्ली शिल्पी चक्र की ये दिल्ली शिल्पी चक्र की एक सदस्य थी। ठीक, दिल्ली शिल्पी चक्र की ये एक सदस्य के रूप में जानी गई। ये एक कला और ये एक कला और सॉरी कला क्या एक कलाकार थी। ये एक कलाकार और लेखिका व समीक्षक के रूप में जानी गई। लेकिन इनकी ख्याति जो थी वो एक लेखिका और समीक्षिका के रूप में ज्यादा थी। इन्होंने जो है लेखन और समीक्षक बनकर ज्यादा कार्य किया चित्रकार की जगह। इसके बाद इन्होंने जो है अपना एक चित्र संग्रह चित्रों का संग्रह स्थापित किया। किस नाम से ये संग्रह स्थापित किया था? तो रजसा फाउंडेशन के नाम से किया। ठीक है, किस नाम से किया था? रजसा फाउंडेशन के नाम से किया था। देखिए, जो लोग इस क्लास में नए जुड़ते हैं और अगर उनको क्लास अच्छी लगती है, जो लोग क्लास में विजिट करते हैं, देखते हैं, तो वो एक लाइक हम लोगों के लिए जरूर किया करें, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि बच्चे इस क्लास को देखकर संतुष्ट हैं, आगे इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और एक सपोर्ट अपना लाइक करके हम लोगों को जरूर दें। और जो लोग नए होते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्लास को, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। हालांकि आज मैंने ये कहा था मंडे से आपकी टेस्ट सीरीज लगातार फिर प्रारंभ हो जाएगी, पर आज थोड़ा सा मेरे पास काम की व्यस्तता होने की वजह से वो टेस्ट सीरीज नहीं चालू हुई है। हो सकता है शाम को, अगर नहीं होता है तो कल आपकी टेस्ट सीरीज पक्का चलेगी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सूचना के साथ। इन्होंने प्रशिक्षण किससे लिया? प्रशिक्षण यानी इनका प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर हुआ? ठीक है, किसके अंडर में रह के हुआ? तो नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के अंडर में इन्होंने प्रशिक्षण लिया। किसके? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने प्रशिक्षण लिया। ठीक है, सदस्य ये दिल्ली शिल्पी चक्र के रूप में रही ही है। माध्यम क्या था? इन्होंने किस माध्यम में कार्य किया? माध्यम किस माध्यम में ये कार्य करती थी? तो जल और टेम्परा रंग में, जल और टेम्परा पद्धति में कार्य की या क्या कार्य करती थी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है ड्राइंग एंड पेंटिंग, और पद्धतियों के बारे में उन्हें नहीं पता है, कौन सा कलर कैसे यूज करते हैं, टेम्परा क्या है, जल क्या है। तो बहुत ही जल्द आपके लिए इन टेक्निक यानी जिनको हम लोग तकनीकी बोलते हैं उससे संबंधित क्लास आपको मिलेगी। चलिए, तो इनका माध्यम था जल रंग
और टेम्परा पद्धति में ये कार्य करती थी। इसके बाद 1977 में, सन 1977 ईस्वी में, ठीक है, आपको विजिटिंग, ठीक है, विजिटिंग ठीक है, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, ठीक है, प्रोफेसर के रूप में कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में, इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। आपकी सर्वाधिक प्रसिद्धि किस क्षेत्र में रही है? तो सर्वाधिक प्रसिद्धि इनकी लेखिका और समीक्षिका के रूप में रही है, ठीक है। आपके सर्वाधिक लेख हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित हुए, ठीक है। किसमें हुए? तो हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित हुए, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं समाचार पत्र, ठीक है, में प्रकाशित हुए ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ पुस्तकें थी और इन्होंने जो है एक श्रृंखला बनाई थी। ज्यादा इन्होंने चित्रण कार्य नहीं किया है, लेखिका के रूप में ज्यादा कार्य किया है। चलिए तो आगे देखते हैं इनके कार्य क्या क्या थे। तो आपने भू आंचल और पर्वत, भू आंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखलाओं का चित्रण किया, ठीक है। यही एक विशेष बात थी, ज्यादा इन्होंने काम नहीं किया। इसके बाद इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में आप देख लीजिए। प्रमुख पुस्तकें, ये क्लास बच्चों की डिमांड पर ही चल रही है कि परीक्षा तक कोशिश रहे कि मैम आप आर्टिस्ट की क्लास देते रहे। तो कोशिश है कि बहुत लॉन्ग ना करके जो परीक्षा की दृष्टि से हो उन टॉपिक को लेके आपको पढ़ाया जाए। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला ये इनकी पहली रचना। दूसरी थी इनकी आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी मराठा युग की तंजौर चित्रकला, और लास्ट है इनकी कांच पर भारतीय चित्रकारी, ठीक है। ये थी जय अप्पा स्वामी जी हैं, सॉरी स्वामी लिख दिया है मैंने, मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, कभी कभी हो जाता है।
लिखते कुछ और है, मन में कुछ और होता है। सामी, ठीक है, जया अप्पा सामी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, तो जया अप्पा सामी जी के जीवन से संबंधित कुछ चीजें थी और इनका जो निधन था, इनकी मृत्यु, इनका निधन 1984 ईस्वी में हो गया। ठीक है, देखिए समय को देखते हुए एक क्लास में कम से कम 2 राइटर पढ़ाने का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको 2 राइटर पूरा कराऊं। चलिए, नेक्स्ट है, इसके बाद आप नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ेंगे के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी, ठीक है, इनका जन्म 1918 में बेलग्राम, इनका जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम, तो इनको हम लोग पूरा नाम जानते थे, कृष्ण सामराव कुलकर्णी। कृष्ण सामराव कुलकर्णी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। इसके बाद बात करते हैं ये कहाँ से जुड़े थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के एक सदस्य थे, सदस्य कलाकार थे। ठीक है, ये मूर्तिकार चित्रकार दोनों थे, मूर्तिकार चित्रकार दोनों थे। ठीक है, आपकी मूर्ति कला में, आपकी मूर्ति कला में, ठीक है, कैसा प्रभाव दिखाई देता है, तो इनकी मूर्ति कला में चोल कालीन, चोल कालीन, कांस्य, कांस्य, चोल कालीन कांच मूर्तियों का प्रभाव, मूर्तियों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, किस काल की? तो चोल कालीन मूर्तियों का प्रभाव इनकी कला में देखने को मिलता है। अब इसके बाद इनके कुछ विशेष कार्यों की बात करते हैं। तो 1948 ईस्वी में वर्ष 1948 ईस्वी में आपने त्रिवेणी कला संगम, आपने त्रिवेणी कला संगम के नाम से संस्था नई दिल्ली में स्थापित की। ठीक है, कहाँ की थी? नई दिल्ली में 1948 में। किस नाम से? त्रिवेणी कला संगम के नाम से ये संस्था स्थापित की। इसके बाद बात करते हैं आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला विभाग में, के संगीत एवं ललित कला विभाग में डीन के पद पर कार्यरत रहे।
कब से कब तक? तो सन 1972 से 78 तक, 1972 से 1978 तक यहाँ इन्होंने सेवा दी। तो ये कुछ इनके जीवन से संबंधित कार्य थे। सभी लोग इसको नोट डाउन करना चाहें कर लें। तो ये हालांकि ये मूर्ति कला के लिए ज्यादा जाने गए, चित्रकारी में इन्होंने कार्य कम किया। इनकी इसमें शैली किसका प्रभाव पड़ा? चोल कालीन कांस्य मूर्तियों का प्रभाव पड़ा। त्रिवेणी कला संगम संस्था की स्थापना इन्होंने 1948 में की और डीन पद में ये बनारस विश्वविद्यालय में रहे। अब बात करते हैं इनके कुछ और कार्यों में। आपके भित्ति चित्र में अजंता की कला का प्रभाव पड़ा, या प्रभावित है या प्रभाव पड़ा, दोनों बात एक ही है, ठीक है, पड़ा, ठीक है। अजंता के भित्ति चित्रों का प्रभाव इनकी कला में पड़ा। इसके बाद इनके कार्य करने की पद्धति क्या थी, किसमें कार्य करते थे, यानी माध्यम। तो इन्होंने कार्य किया है कांस्य धातु पर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे विषय क्या थे, किस विषय को इन्होंने चित्रण में प्रयोग किया है। तो इन्होंने चित्रण में ग्रामीण जनजीवन को विषय बनाया है, ठीक, ग्रामीण जनजीवन इनका विषय रहा है। इसके बाद इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है चित्र। पहले बात कर लेते हैं इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी, ठीक है। इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी थी वो वर्ष 1945 में कहाँ हुई? तो वर्ष 1945 में आईफेक्स में हुई थी, आईफेक्स, ठीक है। यहाँ इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई। इसके बाद इनका सबसे फेमस चित्र जो अत्यधिक प्रसिद्ध था वो है अंतिम भोज। क्या है? अंतिम भोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 1937 में बनाया था। कब बनाया? तो 1937 में इसको बनाया था। और इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, यानी किस चीज विषय कैसा दिखाया है? तो दिखाया इन्होंने है गरीबी, हिंसा तथा भूख की स्थिति। गरीबी, हिंसा तथा भूख की स्थिति, ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ दर्शाया है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो है कुछ चित्रों की बात करेंगे, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। तो इनके प्रमुख मूर्ति चित्र की बात करेंगे। इनके मूर्ति चित्र इन्होंने बनाया था पहला देवी। क्या है? देवी। किस माध्यम में? तो सिरेमिक, ठीक है, सिरेमिक में बनाया। दूसरा था भेड़ चराता लड़का, ये इनका दूसरा मूर्ति चित्र था। और ये भी इन्होंने किस में बनाया? तो इन्होंने सिरेमिक में ही बनाया था। इसके बाद बात करेंगे इनके कुछ प्रमुख चित्र की, ठीक है। प्रमुख चित्र क्या क्या है? तो पहला चित्र है इनका दर्पण। दूसरा है इनका ट्विनिंग, सितार, ठीक है। तीसरा है इनका नेक्स्ट तीन बहनें,
3 बहनें। नेक्स्ट इनका चित्र है बालिकाएं घोड़े के साथ, बालिकाएं घोड़े के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इनका चित्र है होली, होली। नेक्स्ट मास्क या फिर मुखौटा। ठीक। नेक्स्ट इनका चित्र है देवताओं का आवास, देवताओं का आवास। और लास्ट इनका चित्र है बापू। ठीक है, ये इनके कुछ चित्र थे के.एस. कुलकर्णी जी के। और इसके बाद इनका निधन कब हुआ? निधन तो इनका 1994 में, 1994 में निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ? तो 1994 ईस्वी में आपका निधन हो गया। आज की क्लास में ये सूचना है कि ये आज एक ही क्लास आपको प्राप्त होगी, थोड़ी व्यस्तता के कारण। कोशिश है कि कल आपकी 2 क्लास हों, एक यूरोपियन और एक इंडियन। और परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई टॉपिक लगा इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले उसकी चर्चा होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो लोग क्लास में विजिट करते हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।